कोरोना काल में हो रही जांच रिपोर्ट फर्जी जांच रिपोर्ट से हड़कंप मच गया। पीजीआई में भर्ती कई मरीजों की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है। जांच रिपोर्ट कम समय में देने के नाम पर वसूली की गई है। ये लखनऊ के पीजीआई की रिपोर्ट है। लखनऊ के पीजीआई की स्थिति है साहब। पीजीआई की जांच रिपोर्ट जैसे तैयार की जाती है उसी तरीके से आरोपियों के खिलाफ में पीजीआई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, मगर पीजीआई की जांच रिपोर्ट जैसी ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। आरोपियों के खिलाफ पीजीआई कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीजीआई अस्पताल प्रशासन ने भी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में आरोपी फरार चल रहे। तो लखनऊ का पीजीआई जो रिपोर्ट जारी करती है कुछ वैसे ही अंदाज में उसी तरीके से दिखने वाली हूबहू रिपोर्ट जारी की जा रही है। मामला क्या है, रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अरुण चतुर्वेदी की तरफ, जो कि हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, एक बार समझाइए पूरा मामला है क्या? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो पीजीआई अस्पताल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जब से कोरोना काल चला है इसके बाद पीजीआई जो है मरीज जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए होर्डिंग एरिया बना रखा है कि उस होर्डिंग एरिया में जो हार्ट पेशेंट, लिवर पेशेंट, इस तरह के गंभीर मरीज आते हैं तो उनको पहले कोरोना की जाँच कराई जाती है ट्रूनेट मशीन से। इसके बाद उनको जिस एरिया मरीज होते हैं जिस वार्ड में उनको ट्रांसफर किया जाता है रिपोर्ट आने के बाद। उसी तरह की गोंडा का मरीज था, वो आया हुआ था पीजीआई में भर्ती होने के लिए। उसके लिवर में कुछ इन्फेक्शन था, इस वजह से वो पीजीआई के बाहर लॉज में रुका हुआ था। उसको वहां पर एक दलाल टाइप व्यक्ति जो है वो उससे मिलता है और पैसे का लोभ में आकर उन लोगों ने जो है फर्जी रिपोर्ट यानी निगेटिव रिपोर्ट एक हूबहू पीजीआई की तरह से दिखने वाली रिपोर्ट की तरह तैयार कराई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती होने के लिए वहां होर्डिंग एरिया में पहुंचा। डॉक्टर ने जो देखा तो उसको हूबहू पीजीआई की रिपोर्ट थी। इसके बाद उस मरीज को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन डॉक्टर को उस रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी जो नंबर है उसको अपने पीजीआई में कंप्यूटर में दर्ज किया, तो जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इस वजह से पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, तो इसके पीजीआई प्रशासन ने, अस्पताल ने तुरंत एक एफआईआर दर्ज कराया उनके विरुद्ध। वहां के जो कुछ पता चल सका तीमारदार हैं और मरीज हैं और एक अज्ञात है। जाहिर तौर पर पीजीआई के परिसर के अंदर जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जहां पर उस पेशेंट के साथ में उस शख्स की बातचीत हुई होगी, सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स होगा, किस कंप्यूटर से वो फर्जी सर्टिफिकेट रिपोर्ट तैयार की गई है, उस कंप्यूटर के बारे में अब तक जांच में बातें सामने आई होगी। कोई कार्रवाई अब तक हो पाई? जी देखिए, पीजीआई प्रशासन ने डॉक्टर एसपी अमरीश जी हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है मरीज और उसके तीमारदार और एक अज्ञात के विरुद्ध। जो मरीज ने जिसका नाम बताया था उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस जिसका मोबाइल डिटेल जो है उसको सर्विलांस पे लगा के उसकी तलाश की जा रही है। मरीज ने बताया कि उसको लॉज के बाहर ही उस पैसे लेकर उसको उसने रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद वो अस्पताल के अंदर नहीं आया, तो इसके बाद तीमारदार जो अस्पताल प्रशासन ने मरीज को बाहर कर दिया। उसके वहां पर लॉज में मरीज बताया जा रहा, डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को पता नहीं हो, पुलिस की जानकारी बता पाएगी कि मरीज और तीमारदार क्या है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो व्यक्ति जो है जिसका तीमारदार ने नाम बताया था उसकी जो एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। अब वो जब पकड़ में आएगा तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा होगा कि और पकड़ में आने के बाद में बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई एक आदमी ही शामिल नहीं होगा बल्कि एक पूरा नेक्सस, एक पूरा रैकेट चल रहा होगा। बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ इस तरीके से फर्जीवाड़ा, कुछ इस तरीके से इस अंदाज में जालसाजी चल रही है और पीजीआई जैसे अस्पताल परिसर के अंदर या वहां पर भी इस तरीके से फायदा उठा करके नेक्सस चलाने वाले लोग अपनी अपनी चीजों को इस अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। मगर लखनऊ की पीजीआई में फर्जी कोरोना रिपोर्ट के खुलासे के बाद में पीजीआई प्रशासन ने मरीज और तीमारदार के साथ एक अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। तो वहीं हमारे संवाददाता ने डॉक्टर एसपी अमरीश सिक्योरिटी इंचार्ज से बातचीत की, सुनते हैं। कोरोना काल में राजधानी लखनऊ के पीजीआई में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव करके अस्पताल में भर्ती कराने का खेल किया जा रहा था। जब उसकी रिपोर्ट मरीज भर्ती कराने यहाँ पहुंचा तो पूरी तरह से जांच की गई, तो रिपोर्ट हूबहू पीजीआई की तरह थी। और पीजीआई प्रशासन ने पीजीआई थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हमारे साथ एसपी जी डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करके देखेंगे कि पूरा मामला क्या है इसमें।
सर क्या मामला था और कैसे फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है और एफआईआर दर्ज कराई, कौन कौन लोग थे इसमें? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये फर्जीवाड़ा पीजीआई का नहीं है, एसजीपीजीआई का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये पहला केस हमारी संज्ञान में हमारे में आया जिसको हमने बहुत सीरियसली लिया है और इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसीलिए हमने एफआईआर लॉन्च कराई है। और उसमें जो 2 व्यक्ति हैं जिनकी दोनों की रिपोर्ट हमारे पास है, जो नेगेटिव रिपोर्ट है, उनका टेस्ट नहीं हुआ था एसजीपीजीआई में, लेकिन एसजीपीजीआई के फॉर्मेट पे वो रिपोर्ट है पूरी और उस रिपोर्ट को हमने पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया है। और जिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसकी दरख्वास्त भी हमने वहाँ जमा कर दी है पुलिस स्टेशन में। अब ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अब वो पता लगाएंगे कि कहाँ से कैसे हुआ है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा पीजीआई में चल रहा है या पीजीआई में पहले ऐसा हुआ है, ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है। R9 टीवी के माध्यम से आप और लोगों को क्या सतर्क करना चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट ना लाएं और क्या कर सकते हैं? देखिए, लोग मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन ये उन्हीं की उसके लिए है, सुरक्षा के लिए, कि मरीज़ अगर नेगेटिव है वो पॉजिटिव में न चला जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में न चला जाए, दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। तो ये उन्हीं के लिए है। बाकी रही बात ये इन्वेस्टिगेशन, ये रिपोर्ट की, तो ये 8 से 10 घंटे में हमें रिपोर्ट मिल जाती है। ट्रूनेट की रिपोर्ट हमें 2 घंटे में मिल जाती है और RT-PCR की रिपोर्ट हमें विदिन 24 आवर्स मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है, अगर मरीज़ आता है और रिपोर्ट मिल जाती है तो भर्ती हो जाते हैं मरीज़। तो मरीज़ों से हमारी रिक्वेस्ट है, उनके रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के किसी बाहरी व्यक्ति के कांटेक्ट में आकर के और झूठी दिलासा देके कि हम रिपोर्ट दे देंगे, बनवा देंगे, इसमें ना आए, क्योंकि ये उनके लिए भी खतरा है और बाकी लोगों के लिए भी खतरा है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीजीआई के थे। उन्होंने अपील की R9 टीवी के दर्शकों से कि वो मरीज बाहरी व्यक्तियों से फर्जीवाड़े के तरीके से रिपोर्ट ना करके और पीजीआई में भर्ती न होने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके लिए भी खतरा है और लोग और भी उनसे संक्रमण फैल सकता है। अब एफआईआर हो चुकी है, पूरी जाँच की जा रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लखनऊ से R9 टीवी के लिए अरुण चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश।